नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में रामू नाम का एक भिखारी अपनी लड़की साक्षी के साथ रहा करता था। साक्षी की मां की मृत्यु गांव में फैली हुई महामारी से हो चुकी थी। रामू को आंखों से कम दिखता था। इस वजह से उसे कुछ भी काम नहीं मिल रहा था। आखिरकार वह मजबूरी में पेट भरने के लिए साक्षी को अपने साथ भीख मांगने गांव में लेकर जाता था। साक्षी को भीख मांगना पसंद नहीं था, उसको पढ़ाई करना पसंद था। जब भी साक्षी अपने पिता के साथ गांव में भीख मांगने सरपंच के घर जाती थी, तब सरपंच के बेटे राजू को पढ़ाई करते हुए देखकर साक्षी को बहुत बुरा लगता था। वह मन ही मन सोचती कि काश मैं भी पढ़ाई कर सकती। सरपंच की पत्नी रोज साक्षी को देख के ताना मारती थी। उस दिन सरपंच की पत्नी राजू को बोली कि दरवाजे पे जो भिखारी आया होगा उसे बासी खाना दे देना और जाने को बोलना। सरपंच की पत्नी बोली कि गांव में एक भी हॉस्पिटल नहीं है और इन भिखारियों की महामारी जैसे बीमारी मेरे बच्चे को लग गई तो मैं क्या करूंगी। इन सब बातों को सुनकर वह बहुत दुखी हो गए और घर चले गए। अगले दिन साक्षी बोली, बाबा गांव के सब लोग हमारे पास से दूर क्यों चले जाते हैं? हम इतने बुरे हैं क्या? उसके पिता उसे बोले, अरे नहीं बेटी, बुरेपन के विचार हमारी गरीबी में नहीं, लोगों के विचारों में है। फिर साक्षी बोली कि बाबा एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी और आपकी आंखों का इलाज करूंगी। गांव में एक हॉस्पिटल बनाऊंगी। उसके पिता बोले कि साक्षी, हमको 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है और यह सपना तो पैसे वालों को देखना चाहिए। उसके पिता उसे कहने लगे कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया और ना ही कुछ कर सकता हूँ। उसी वक्त एक औरत ने बाहर से साक्षी को आवाज लगाई और कहने लगी कि साक्षी, आज मेरा शौचालय तुम साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगी। ना चाहते हुए भी साक्षी ने उस औरत की बात मानकर शौचालय साफ कर दिया। जाहिर सी बात है कि इस काम को करते हुए साक्षी को बहुत बुरा लग रहा था। उसे बेइज्जती सी महसूस हो रही थी। साक्षी ने निश्चय किया कि वो अब किसी भी तरह डॉक्टर बन के दिखाएगी। फिर एक दिन साक्षी उसके पिता को लेकर मंदिर गई और उस मंदिर के पास एक रहीम चाचा रहते थे। साक्षी उसके पिता को रहीम चाचा के पास छोड़कर आई। कुछ दिन खुद खिलौने बेचकर पैसे कमाने लगी। एक दिन साक्षी गांव की शिक्षिका सुलेखा दीदी को मिली और गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगी। रोज साक्षी स्कूल में से आकर खिलौने बेचकर पैसे कमाती और अपने पिता को भी संभालती। साक्षी रात भर पढ़ाई करके स्कूल में अच्छे मार्क्स लाके पास होने लगी। यह सब देखकर सरपंच की पत्नी और गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। वह सब साक्षी और उसके पिता रामू से जलने लगे। सरपंच की पत्नी सोचती है कि मैं भी देखती हूँ यह भिखारी की लड़की कैसे पढ़ाई करके डॉक्टर बनती है। साक्षी हर साल अच्छे मार्क्स लाकर पास होने लगी और सुलेखा दीदी उसे पढ़ाई में मदद करने लगी। धीरे धीरे साल बदल गया और साक्षी अब बड़ी हुई और उसने अपनी मेहनत से पढ़ाई पूरी की। आगे साक्षी ने कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एग्ज़ाम दिए और उस एग्ज़ाम में साक्षी टॉपर बनी। उसकी सफलता से सुलेखा जी और उसके पिता बहुत खुश हो गए। साक्षी उसके पिता को बोली, बाबा मुझे स्कॉलरशिप मिली है। पर साक्षी को आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ रहा था। साक्षी उदास हो गई। सुलेखा जी उसे कहने लगी कि साक्षी, तू टेंशन मत ले, इधर मैं सब संभाल लूंगी। तू शहर जाकर डॉक्टर बनकर वापस आ।
सुलेखा जी ने बाप की जिम्मेदारी ले ली, इसलिए वो निश्चिंत होकर पढ़ाई करने के लिए चली गई। बहुत समय बीत गया पर साक्षी की कुछ खबर नहीं आई। कुछ साल बाद गांव में फिर से महामारी की समस्या आई। कई गांव वालों के साथ साक्षी के पिता और सरपंच का लड़का राजू भी महामारी की चपेट में आ गए और शहर जाकर हॉस्पिटल में भर्ती हुए। पर कई दिनों से वहां डॉक्टर ही नहीं आए थे। सब उदास होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। अचानक एक नर्स उधर आई और बोली, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर इनका इलाज करने आ रही हैं। ये खबर सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो गए। हॉस्पिटल के सामने बहुत बड़ी कार आकर रुकी और उसमें से एक डॉक्टर नीचे उतरी। तब गांव के सरपंच ने उस डॉक्टर का माला पहनाकर स्वागत किया। जब डॉक्टर उनके पास आई तो सब आश्चर्यचकित हो गए। वह डॉक्टर कोई और नहीं, वही लड़की थी जिसे वो भिखारन साक्षी के नाम से जानते थे। उसने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और सब गांव वालों का इलाज करना शुरू किया। साक्षी के इलाज करने के कुछ दिन बाद सब गांव वाले बीमारी से ठीक हो गए। उसने उसके पिता की आंखों का ऑपरेशन किया और आंखों की दृष्टि फिर से उनको लौटा दी। साक्षी की मेहनत से वह सब गांव वाले उस बड़ी बीमारी से बच गए। वैसे ही सरपंच और गांव वाले आपस में चर्चा करने लगे। साक्षी पर उन्होंने जो अत्याचार किए थे उस पर उन्हें पछतावा होने लगा। सबने साक्षी से माफी मांगी और माला पहनाकर उसके नाम का जयकार लगाने लगी। यह दृश्य देखकर साक्षी के पिता को उस पर गर्व महसूस हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साक्षी की तरह मेहनत और दृढ़ निश्चय से कष्ट किए तो सफलता अवश्य मिलेगी। जिस तरह कमल भले ही कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसके गुणों के कारण भगवान के चरणों में स्थान पाता है, हमें भी हमारी परिस्थितियों और संसाधनों की कमियों के कारण जीवन में पीछे नहीं हटना चाहिए। एक अच्छा लक्ष्य निर्धारित कर उसके लिए जी जान से मेहनत करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।